पहले इसको मारे हैं और इसका पैर बांधे हुए थे और उसको केस लगाने मतलब बचाने के लिए कि हमको कुछ ना हो अस्पताल ले आए और उसको रस्सी से बांध के लटका दिए। हम लोग कहे कि हम लोग पहुंच रहे हैं, उसके पहले उन्होंने यहाँ अस्पताल पहुंचा दिए। अगर हम मौके पे पहुंचते, अगर फंदा देखते लटकता हुआ तो हम उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर उन्होंने मारे नहीं होते तो वह लाते क्यों यहाँ पे। और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी इंतज़ार। 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। ये मामला बहराइच और श्रावस्ती जनपद दोनों से जुड़ा हुआ है। जनपद बहराइच के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के धनुही चौकी अंतर्गत बालापुर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता के गले और शरीर पर चोट के गंभीर निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रविवार 23 मार्च 2025 की शाम एक 25 वर्षीय महिला को उसके पति जितेंद्र पासवान पुत्र रतनलाल पासवान द्वारा इकोना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पति ने डॉक्टरों को बताया कि पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, लेकिन जब डॉक्टरों ने परीक्षण किया तो महिला मृत पाई गई। साथ ही डॉक्टरों ने उसके गले और शरीर पर चोटों के निशान पाए, जिससे शक गहरा हो गया। डॉक्टरों ने तुरंत इकोना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पूछताछ में पता चला कि मृतका का ससुराल बहराइच जिले के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के बालापुर गांव में है। धनुही चौकी पुलिस को जानकारी दी। धनुही चौकी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में ले लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। मृतका की पहचान मीना पासवान 25 वर्ष पुत्री रामविलास पासवान निवासी तिलकपुर गांव थाना नवीन मॉडर्न जनपद श्रावस्ती के रूप में हुई। मीना की शादी लगभग 2 वर्ष पहले बालापुर गांव के जितेंद्र पासवान से हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही मृतका के मायके वाले अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। मृतका की मां और भाई का कहना है कि मीना को ससुराल में दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था। मायके पक्ष ने बताया कि ससुराल वाले मीना के हाथ पांव बांधकर मारते पीटते थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि मीना की हत्या करने के बाद बिना सूचना दिए ही ससुराल वाले उसे अस्पताल ले आए। जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो वे अस्पताल पहुंचे, तब तक पुलिस शव को कब्जे में ले चुकी थी। मायके पक्ष ने यह भी कहा कि मीना के पैरों और शरीर पर चोट के साफ निशान दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उसे प्रताड़ित कर मार दिया गया। पुलिस ने मृतका के पति जितेंद्र पासवान को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया मामला दहेज हत्या से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। यदि दहेज हत्या का मामला साबित होता है तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का पता चल सकेगा। इस मामले में मृतका के मायके पक्ष की तहरीर के आधार पर FIR दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में थाना विशेश्वरगंज के प्रभारी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला महिला सुरक्षा और दहेज प्रथा के खिलाफ एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। पुलिस की निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई से ही पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकता है। देखिए, वो हम रास्ते में गाड़ी भी रोक रहे थे, इन लोगों को गाड़ी भी नहीं रोका और डायरेक्ट यहीं पे लेके अस्पताल में रोके और हमने देखा मृत शरीर। तो हमने ये कह रहे हैं कि उन्हें मार के लाया है, पैर भी बंधा हुआ था उसका और पैर में उसको जलाए भी हैं अगरबत्ती और
मार मार के उसको प्रताड़ित भी किए हैं। 2-4 दिन पहले बात भी हुई थी, आज सुबह भी बात हुई थी और उसने हमने कहा मैं आ रहा हूँ, उसके पहले आधा घंटा पहले मुझे आने में लेट हो गया, 5 मिनट पहले उन्होंने मार के उसको यहाँ पे ले आए। क्या नाम है आपकी बहन का? हमारे बहन का नाम है मीना। मीना के पिताजी का क्या नाम? रामविलास पासवान। कितना साल पहले और कहाँ शादी किए थे आप? इसका शादी हुआ था बालापुर और इसका मायका है तिलकपुर। तिलकपुर श्रावस्ती? श्रावस्ती, तिलकपुर श्रावस्ती। तो क्या मतलब उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, कोई परेशानी थी? उसको प्रताड़ित किया जा रहा था कि आपके पिताजी ने दहेज नहीं दिया हमको, और हम लोग बोल रहे थे कि हमारे सबके पास जो यथाशक्ति थी हम लोग दिया, और हमारी बहनें की जब शादी करेंगे तो हमको ज़िंदगी भर देना ही पड़ेगा। और उसने ये नहीं सुना और हमको फिर 1 लाख रुपए अभी जल्दबाजी में लेके आए थे। वो बोल रहे थे कि हमको कान लो नौकरी लगवाना है, ये सब झांसा भी दे रहे थे उसको। क्या नाम है उसके पति का? उसके पति का नाम है जितेंद्र। ये जो पैरों में कटा पिटा का चोट का निशान है, ये सब क्या हुआ है? इसको मारे हैं, उसके पैर बांधे हुए थे, बांध के उसको पहले मारे हैं, उसके बाद में रस्सी से उसकी गला कसी गई है। और हम लोग मौके पर पहुंचे तो उसको वहाँ से लेकर चले आए। अगर हम देखते कि वो फंदे से लटकती हुई मिली है तो मैं उसको मान जाता कि वो फांसी स्वयं लगाई है। इसलिए हम कहते हैं कि उसने मारा है और मार के यहाँ पर लेके आए, उसको गले दबा कर मारा गया है। आप लोग उसके ससुराल पहुँचे कि सीधा अस्पताल पहुँचे? नहीं, पहले ससुराल पहुंचा गया है, पिट्ठा हम लोग पीछे से यहाँ अस्पताल में पहुंचा गया है। जब वहाँ से हम लोग एम्बुलेंस रोके, एम्बुलेंस उसने नहीं रोका, डायरेक्ट अस्पताल में रोका। हम लोग अस्पताल में तत्काल आ गए हैं। अभी इकौना CSC पर पुलिस आई है, क्या कार्रवाई कर रही है? जी, कार्रवाई अभी हमको कुछ इतला दे नहीं रही है, खाली दिलासा दे रही है कि आप पोस्टमार्टम जाएगी तब हम देख के बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। अभी हमको ये दिलासा नहीं दे रही है कि इसने हत्या किया है। लड़की के माता पिता दोनों हैं? दोनों हैं। ये आपकी बेटी को इकौना अस्पताल में लाया गया है, जिसके गले पर एक निशान है। हाँ सर। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? हमारे बिटिया का यहाँ 4 जने मिलकर मारी नहीं साहब। ये कहकर बेटी और एक ससुर कहकर और एक सास और एक कहकर परिवार, 4 जने मिलकर हमारे बेटी को मारी नहीं साहब। क्या नाम था आपकी बेटी का? हमारे बेटी का मीना। मीना? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम तिलकपुर। श्रावस्ती? हाँ। तो आपकी बेटी को क्यों मारे हैं, क्या वजह हो सकती है? 4 मिलकर मारी नहीं। परेशान करते थे क्या? हाँ। उसके पैरों में जो चोट का निशान है वो सब कैसे बना? वो सब खटिया में बांधे रहे साहब, खटिया में बांध कर तब मारी नहीं हमारे बिटिया का। कितना साल पहले शादी किए थे आप? 2 साल। तो 2 साल में कहीं मार डाले भाई? 2 साल में मार डाली भका, बहुत तंग की तब लग गए साहब, तब पैसे मुकदमा चालू कर दिहन। तक फिर हमारे साहब फिर मेरे बिटिया ले आए, तक सुलह हो गए, सुलह हो के तक कहीं दहेज 5 लाख दहेज दिहन है साहब, तब वो हमारे बेटी का मार डाली। कातरे दहेज कम दे हो। हाँ, वही सफाई कर रही रहे, वही चौपहिया मांगत रहे साहब, तो हम चौपहिया नहीं दे पाए। हम गरीब बहुत रहे। जब आप लोग ससुराल में जा करके देखे कि यहाँ अस्पताल में आकर के देखे हैं? ससुराल गए तो क्या देखा? हुआ गवा हुआ तो लहास लेके साहब एम्बुलेंस से भाग गया है। नहीं रोके तो सब यही पहुंच गया। ताला लगा रहा, घरे कोई नहीं रहा। घरे ताला लगाए भाग गया मार लेके तक।